हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.3 के दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे। प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। ठीक है, ये बुक है एनसीईआरटी और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहले 7th क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। इसका मतलब जो उसकी जो लंब है, लंब जो आपको वो लेनी है, वो क्या लेनी है, 12 लेनी है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जब आप उसको 12 सेंटीमीटर के पारित होकर के किसी को आप समकोण त्रिभुज को आप घुमाते हैं तो वो एक शंकु का आकार ले लेता है। ठीक है, तो उस शंकु का आपको क्या करना है, आपको आयतन निकालना है। ठीक है, ये तो आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको सरल करेंगे हम। अब दूसरा आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी इससे ही रिलेट किया हुआ है, इसी से संबंधित है। तो इसमें दिया हुआ है, यदि प्रश्न संख्या 7 के त्रिभुज को एबीसी में यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। इसका मतलब क्या है, आपको जो लंब लेना है, लंब जो वो है 5 सेंटीमीटर लेना है और उसको उसके चारों तरफ उसको घुमाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, जब उसको घुमाएंगे तो वो एक शंकु का आकार ले लेता है। तो उसका क्या करना है, हमें आयतन निकालना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का आपको क्या करना है, अनुपात भी निकालना है। ठीक है, अनुपात का निकालना है मतलब उसको भाग, एक दूसरे के भाग में लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को 7th क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करना है इसको। ठीक है, देखिए एक में आप समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको समकोण त्रिभुज समझना है। इस तरीके का समकोण त्रिभुज होता है जहां ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है इस जगह लंब और आधार के बीच। इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अब ये कह रहा है कि आपको 12 सेंटीमीटर भुजा के पारित घुमाया जाता है। तो क्या है, हमेशा घुमाने के लिए आपको ये वाली भुजा के पारित, इसमें मान लो कोई आप डोरी बांध लीजिए और फिर इसको घुमाइए, तो ये क्या करेगा, एक शंकु का आकार ले लेगा। ठीक है, और ये आपको लेनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर ले लिए। अब उसके बाद जो दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है इसकी, समकोण त्रिभुज की, तो इसको 13 सेंटीमीटर लेंगे और आधार हम इसका लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आया आपको समझ में। तो अब देखिए आप, जब आप इसको 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, देखिए मैं डॉट 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 करके आपको समझा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये जब घूमता है तो ये इस तरीके का शेप आपको ले लेगा। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्या होगा, ये गोल नजर आएगा, एक वृत्त के तरीके से नजर आएगा। तो ये जो मैंने डॉट 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 लाइन खींची है, ये आपको क्या होगा, विजिबल होगा, ये आपको इनविजिबल होगा, आपको दिखाए सिर्फ जब घुमाएंगे तो वो इस तरीके का आपको लगेगा कि वो क्या है, एक शंकु बन गया है। ठीक है, तो अब देखिए, देखिए जब इसको घुमाते हैं हम तो ये शंकु बन जाता है। तो आपको क्या करना है, उस शंकु का क्या निकालना है, आपको आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि 1/3 पाई आपको लेना है, पाई ही रखना है। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर मतलब ये जो देखिए ये वृत्त बन रहा है, शंकु जब इस तरीके का बनेगा तो ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। तो आर अपने को लेनी है 5, 5 का होल स्क्वायर, और एच आपको लेनी है ये, ठीक है, 12। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो 3 से 12 कटेगा 4 टाइम, और पचम 5 को 2 बार करेंगे 25 आएगा, 25 को 4 बार करेंगे तो ये आपका आएगा 100 पाई। ठीक है, ये आपका आ गया 100 पाई, ये आ गया आपका शंकु का आयतन। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा हाँ, इसका यूनिट हम लिखना भूल गए हैं, सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसको लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसी प्रश्नावली का है। ठीक है, अब ये वो कह रहा है कि इस त्रिभुज को
जो आपका समकोण त्रिभुज है उसको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाना है, तो आपको ये जो समकोण त्रिभुज का जो लंब है, ये जो लंब है ये आपको लेना है 5 सेंटीमीटर। अब ठीक है, इसके पारित घुमाया जाएगा तो ये आपका इस तरीके का शंकु बनेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण हमेशा 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा ली जाती है। बचा आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो ये शंकु के आधार की त्रिज्या आपको लेनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका इस शंकु का आयतन निकालेंगे। एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये 1/3 पाई की जगह पाई ही रखना है। अब देखिए आर हम लेंगे ये 12 का स्क्वायर और एच हमें ये लेना है। ठीक है, सिर्फ एक बार आपको उस क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता था, तो इसमें हम 12 लिया था लंब। अब 5 के सेंटीमीटर के पारित घुमाया जा रहा है, तो लंब आपको ले रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1/3 पाई, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 5। ठीक है, ये 4 टाइम जाएगा जो 20, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए 12 पंजे 60 और 6 चौक 24। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। पाई आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका क्या है, अनुपात भी निकालना है हमें दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर इसका। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों क्वेश्चन में जो आपका निकला है आयतन, उनका आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम अभीष्ट अनुपात। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा अनुपात आया था, सॉरी आंसर आया था, शंकु का आयतन आया था 100 पाई, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा आया है 240 पाई। ठीक है, दोनों का अनुपात मतलब आपको अंश और हर में लिखना है। ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से जाएगा तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका अनुपात आ गया 5:12। ठीक है, ये आपका दोनों क्वेश्चंस का अनुपात आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।